हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है हम लोग देखेंगे, लेकिन गॉस लॉ पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लें हमारे चैनल पर। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ समरी देख लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सरफेस लिया गया है, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थीटा एंगल पर तरफ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर d∅ विद्युत फ्लक्स हम लोग जानते हैं dA cos थीटा होता है, ठीक है। और E dA cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। यदि हम लोग टोटल सरफेस के लिए निकालें, ठीक है, तो टोटल सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो क्या हो जाता है, φ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग छोटे छोटे भाग का क्या हो जाता है, टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और d∅ का वैल्यू E dA हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने पिछली वीडियो में बात कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी क्या होता है कि φ इक्वल टू Q/ε0 होता है, ठीक है। गॉस का लॉ यही कहता है कि φ इक्वल टू Q/ε0। मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस दिया गया है और उसमें विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर टोटल आवेश को ε0 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। और हम φ इक्वल टू Q/ε0 या इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करते हैं। एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक +Q चार्ज लिया गया है, ठीक है। और इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया गया छोटा सा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस पर है और हम लोग जानते हैं कि इस सतह के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, एरिया होता है। और इस Q आवेश के कारण r डिस्टेंस पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। इस दिशा में E हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एंगल की बात करें, हम लोग जानते हैं कि एंगल जो है हमेशा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लिया जाता है। तो हम लोग थीटा जो है यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅ इक्वल टू E dA cos थीटा, बट थीटा का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 होता है तो यहाँ पर E dA आ जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर एक छोटा अवयव ले लें और इसको भी इस +Q चार्ज से r डिस्टेंस पर रखा जाए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसी दिशा में होगा, dA, बताइए। और +Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर E हो जाएगा, बताइए। हम
अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस बंद पृष्ठ में इंटीग्रल ऑफ डी फाई हो जाएगा, और डी फाई का वैल्यू हमें पता है ई डी ए होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ई क्या करते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ई कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी रख देंगे। और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। और के का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम है ये क्या, वैक्यूम है, निर्वात में है। ठीक है, तो ई का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और एरिया हमें स्फीयर का पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का वैल्यू है। तो 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारा फाई इक्वल टू क्या बच गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस लॉ है। यही गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ है। यदि मान लीजिए कोई भी हम क्लोज सरफेस हो, ठीक है, बंद पृष्ठ हो, और उसके अंदर क्यू चार्ज दिया गया हो और उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा हो, तो हम लोग वहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर विद्युत फ्लक्स का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। यदि मान लीजिए जो एक क्यू चार्ज है, यदि इस स्फीयर से बाहर कर दिया जाए यहाँ पे, तो इस स्फीयर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे तो मैं कहता हूँ कि इसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और ये जो रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, और इस क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे इधर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई। ठीक है, तो यदि हम लोग फ्लक्स की बात करें इस पॉइंट पर यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई डी ए कास, यहाँ पर 180 डिग्री बनाएगा एंगल, तो 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। यदि -1 आ जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -ED ए आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स EDA कास 0 डिग्री, कास 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, EDA आ जाएगा। यहाँ पर जो है कि नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो जब पूरा टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, कैंसिल है, तो हमारा फ्लक्स निकल कर कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।